hello, namaskar to all the viewers of my YouTube family. How are you all? I hope you all are well. कल सब मैच में घुसे हुए होंगे क्योंकि कल था ही इंडिया और अफगानिस्तान का मैच। 29 जून 2024 को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा भारत की जीत को, कि भारत ने कैसे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 7 रन से हराया और पहले बल्लेबाजी वैसे भारत ने की थी, जहां पे उन्होंने 7 विकेट पर उन्होंने 176 रन बनाए थे। उनके जवाब पे ऑफ 6 विकेट पर 160 रन बनाए और उनसे जीत नहीं पाई। उन्होंने 7 रन से हार गई अफगानिस्तान। बहुत ही खुशी का माहौल था कल यहाँ पर ना। इतने ज़्यादा रात को पटाखे फूट रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली आ गई होगी दोबारा। इतनी खुशी थी लोगों पे, इतना खुशी लोग जाहिर कर रहे थे। हर घर में इंडिया 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 हो रहा है लोगों का, बस इंडिया। इतना जुनून आ रखा है लोगों को अपनी टीम पे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सारे प्लेयर्स के नाम, मतलब कि किस किस का नाम ले, किन की तारीफ़ करें। सब ने इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है, इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही ज़्यादा। इंडिया तो कर ही रहा है, इंडिया की जीत जश्न मना रहा है, पर अफ़गानिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रहा है। इंडिया की जीत का बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। पर पाकिस्तान क्यों रो रहा है? पाकिस्तान तो वैसे रोता ही रहता है, पर रो रहा है बस दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश है कि इंडिया जीत गया है। हमने दुआएं की है कि इंडिया जीते, पर दिल ही दिल में जो है ना, वो बस उनको खाए जा रहा है कि वाह इंडिया क्यों लेके गई वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान का रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्या खुशी है, क्या शोर है इंडिया की जीत का। मजा ही आ रहा है, माय गॉड। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अफ्रीका ही विन हो। इंडिया को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। 70 साल 72 साल से पाकिस्तान का इंडिया का तनाज़े का मुकाबला है। कश्मीर का मसला है, वो हिंदू है मुस्लिम है, राम और मुस्लिम का ये झगड़ा ये क़यामत तक रहेगा, ये हल नहीं हो सकता। तुमने बनाया उनके ऐसे थे, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। अच्छा, बहुत सारी चीजें बड़ी सरप्राइजिंग थी। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई सरप्राइजिंग थी? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं, पाकिस्तान में रह के आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो यार। पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना, पाकिस्तान तो बाहर हो गया ना। नहीं है ना, अब तो वो बाहर हो गया। छोड़ दो, हो गया तो हो गया, फिर भी आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो। आप दुआ मांगे साउथ अफ्रीका जीते, हमें पैसे दे के पहुंचे। हाँ जी, ये इंडिया दे के पहुंच लो ना, मेरी जान मेरी बात के आगे आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी ज़बान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की ज़रूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फ़ौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फ़ौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं कि इंडिया जीते। दुश्मनी को ना उधर बॉर्डर पे रखें, हाँ। वहाँ पे लड़ लें। गेम को गेम रहने दें, गेम को गेम की तौर पे एंजॉय करना चाहिए। जा रहे हैं, जंग लड़े, हम पहुंचे बॉर्डर पे ग्रेनेड बांध के। क्रिकेट पे नहीं, आप आर्मी लेवल उस लेवल पे बात करें, फिर गेम को नहीं बीच में। और साथ इंडिया वालों को लेके भी मरे। हमें अब पता है क्या लोग, अब पता है ये बात कितनी नफरत ना भाई। किसी आईसीसी के इवेंट में जाएगी ना, तो पहले ट्रॉफी लेकर जाएगी वहाँ पे, वो खुद ले आके रखेगी, फिर उठा के घर ले जाएगी। मकसद आने वाला वक्त अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ड्रामेबाजियां पीक पर है सब। हाँ, जिस लेवल पे इंडिया को फेवर मिल रही है कि हम तो इंडिया को हारता हुआ देखना चाहते हैं। इंडिया को क्यों हारता हुआ देखना चाहते हैं यार? क्योंकि हमारा है तो हमारे पड़ोसी, लेकिन ये है कि क्रेज होता है सारों का कि हम देखें, बल्कि मेरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये तमन्ना होगी कि इंडिया को हारता हुआ देखें। जी जी, इंडिया को हारता हुआ देखें। मतलब आप के दिल में एक किस्म की इतनी वो है कि आप पाकिस्तानी टीम नहीं जीत सकी तो इंडिया भी ना जीते। जी, इसी तरह हम ये तो गलत है ना नसीम है। फिर ऐसा जीतना क्या हुआ, वो तो मुझसे भी ले लो, आईसीसी का वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है घर पे 2। अच्छा, ले लो, मैं दे दूंगा, भिजवा दूंगा। रोना भी मुस्लिम को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये है कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत तशद्दुद हो रहा है।
पर्सनली मेरे एक दो दोस्त हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है, वो कहते हैं कि हमें वहाँ पे गाय नहीं खाने देते। नहीं, गाय नहीं खाने देते, बाकी तो पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कम तशद्दुद हो रहा है। दोस्तों, भारत T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे भारत में अब सेलिब्रेशन हो रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हो 140 करोड़ हिंदुस्तानी अब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 17-18 साल बाद हम T20 वर्ल्ड कप जीते और तकरीबन 11 साल बाद हम कोई ICC ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान में रोना धोना चालू है, भारत की जीत उनका तो हजम बिल्कुल नहीं होगा। वो अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिए शायद साउथ अफ्रीका IPL कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर पैसों के लिए ये मैच हार गई। दोस्तों, आप आखिर तक उनका रोना धोना एंजॉय करिए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया या साउथ अफ्रीका को? अभी तो आप बात कर रहे हैं ना कि जो अच्छा खेल रहा है ट्रॉफी उसी की होनी चाहिए, लेकिन सपोर्ट आप किसको कर रहे हैं? मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। और आप? इंडिया को। इंडिया को सपोर्ट करने की क्या खास वजह है? नहीं, इंडिया से नहीं आए। अब ये भाई जो है ना, ये इख्तलाफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ये भाई इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ये इंडिया से आए हैं। आपको इंडिया से कोई खास इख्तलाफ आता है? मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह है? बस वजह है वो दुश्मन है हमारे, इसीलिए आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे? हाँ जी। ये हमारी अपनी दुश्मनी को ना गेम्स के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। सर, हमने इंडिया के साथ ना खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है। इंडिया तो नहीं सोच रहा ना। इसलिए हम ही चाहते हैं ना कि थोड़ी पहुंचा, वो पैसे दे के पहुंचा है। अच्छा, इसी ने हाँ दिए जी, भिखारी। पैसे दे के पहुंच लो ना। मेरी जान, मेरी बात के आगे आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। मेरी बात सुनो, आप भी पैसे दे के आ जाओ। मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है। दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए उससे, हमें सीखना चाहिए कि वो किस तरह गेम खेलता है। हम तो दुश्मनी पालने आए हैं इंडिया से। मुसलमान अपने दिल में किसी के लिए नफरत रख ही नहीं सकता। जंग लगे हमारी इंडिया के साथ। मेरी बात का जवाब दो। क्या मुसलमान अपने दिल में? तू जा बॉर्डर से जाके ना अपना गुस्सा निकाल के आ। चल ना, नाल चलेगा तो फिर मनु तो लग रहा है तू भी इंडिया तो ही आया है। पहले बैटिंग शरीर बड़ा दिमाग छोटा। स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका ने 167 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 7 रन से इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम करा लिया। नसीम भाई, फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले ही गया। अच्छा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहाँ से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ही मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। अच्छा। लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा। अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते तो उसका चोकर्स अपनी आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस और तरीके खुद से को उन्होंने क्या मैच बोलना दिया है, चाहेंगे? ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने ख़त्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई मिज़ा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ उस बात को। जब आप ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखो, जैसे आप बात कर रहे थे कि एक मोमेंटम था और क्लासन बहुत बुरी तरह से खा गए थे इंडिया के स्पिनर्स को। आज कुलदीप यादव तो वो लग ही नहीं रहे थे ना अक्षर पटेल। 45 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में। तो जो फ्रंट की जो उस वक्त जो उन्होंने किया वो उनके काम आ गया, क्योंकि वहाँ से उनका मोमेंटम टूटा और उसके बाद से उन्होंने क्लासन की विकेट ले ली। क्या टूटा क्या जुड़ा समझ में नहीं आया वहाँ से। विराट के 60 बॉलों पे 76 रन है, आधे रन मार दिए टीम के अंदर। उसने मेक श्योर करा दिया उसने ग्राउंड के अंदर ये भैया ये चेज नहीं होंगे। और मैं आपको ये बता दूं, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है, वो कभी चेज नहीं कर पाए इंडिया के अगेंस्ट अभी अब तक की मालूमात में। तो यार यहाँ आपने ये देखना होगा कि टीम को मोमेंटम देने के लिए विराट कोहली ने जो मैटर करता था ना यार, वो रोहित शर्मा के लिए वो विराट कोहली करता था। उसका फेलियर मैटर नहीं करता था रोहित शर्मा को, उसका टीम में होना मैटर करता था। जब टीम में होगा तो वो उसका इम्पैक्ट होगा पोजीशन पे, वही सबसे बड़ी चीज होगी। तो देखिए, भारत जिस पोजीशन में ये मैच जीता, पाकिस्तान को तो और ज़्यादा चुभेगी, क्योंकि जैसे आप सब जानते हो मैच शुरू होने से पहले वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मैच से ही उनका सपोर्ट करना दूसरी टीम को भारत के खिलाफ शुरू हो गया था। पहले वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करे, ऑस्ट्रेलिया बुरी तरीके से हारा, T20 वर्ल्ड कप से बाहर। इंग्लैंड को सपोर्ट करे, फिर इंग्लैंड सेमीफाइनल से बाहर। अब साउथ अफ्रीका को वो लोग सपोर्ट करें क्योंकि साउथ अफ्रीका का ड्रेस भी ग्रीन है, तो इसी वजह से वो सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा भारत के अगेंस्ट जो भी टीम होता है
तो वो मतलब एक तरीके से उनका सपोर्ट बन ही जाता है, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़कर, क्योंकि उनका ये आरोप है कि अफगानिस्तान तो जानबूझकर भारत से हारता है वगैरह वगैरह, आप सब जानते हो। लेकिन साउथ अफ्रीका जिस पोजीशन पर था, लग रहा था कि शायद 2 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 विकेट गिरा, फिर साउथ अफ्रीका चौक किया। भारत एक तरीके से आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका के मुंह से हारा हुआ मैच को छीन के लाया, और ऐसे मैच होगा और भारत इस तरह से जीतेगा तो फिर वहाँ पर तो रोना धोना होगा ही होगा। लेकिन जो भी हो, वहाँ पर रोना धोना हो, जो भी वो मातम करे वो उनकी मर्जी। लेकिन हम लोग खुश इसीलिए और ज़्यादा है कि जो विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, ये उनका आखिर वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप था, और उनके लिए एक तरीके से आप कह सकते हो ये कप को हम उनके नाम कर सकते हैं। और इतने सारे लेजेंड अगर बिना ट्रॉफी के जाते और ज़्यादा बुरा लगता। भारत तो 2-3 साल में 1-2 ट्रॉफी जीत ही लेगा, लेकिन रोहित शर्मा हो गए, कोहली हो गए, जैसे मैंने कहा द्रविड़ आज कोच 6-7 महीने पहले आपको पता होगा 2023 अहमदाबाद में क्या हुआ था, वो वर्ल्ड कप की हमें जीतना चाहिए था, और हमारी गलती के कारण वो वर्ल्ड कप बाहर हाथ से चला गया। इस वर्ल्ड कप में भी लग रहा था कि एक सिचुएशन में मैच तो हाथ से गया ही गया, लेकिन जो भी हो आखिर में मैं कहूँगा भगवान ऊपर बैठे हैं और उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भाई साहब कितनी नफरत, कितनी जेलिसी, कितना मतलब उनको खाया जा रहा है, ये गम खाया जा रहा है कि इंडिया कैसे जीत गई, और अफ़गानिस्तान को जोकर बोला जा रहा है कि अफ़गानिस्तान जानबूझ के ये मैच हार गई है। क्या है, और एक को सुन रहे हो आप कैसा बोल रहा है वो कि तुम इंडिया वालों को सपोर्ट कैसे कर रहे हो, तुम इंडिया वालों के साथ कैसे जा रहे हो, जंग में मुझे भेजो तो आ जाता जंग में। उसको पता है कि हर जगह से जो पाकिस्तानी वो हमेशा मार ही खाता है। इतनी नफरत, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया जीत कैसे गई, जबकि उनको पता चला इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। कई लोग तो हैं जो इंडिया के साथ में दे रहे हैं, पर कुछ तो मतलब कि 80% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बिल्कुल भी खिलाफ हैं। उनको बस कश्मीर है, एक वो नहीं बोला राम मुसलमान का एजेंडा जो भी है सब कुछ तो तुमने बनाया, नफरत तुम लोगों ने ही फैलाई है, और जीत हमारे सामने कभी भी नहीं टिक सकती। इंडिया वो टीम है, अब इंडिया वर्ल्ड की टीम है, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग टीम है, कभी नहीं जीत पाओगे, कभी उम्मीद भी कैसे लगा सकते हो। और कह रहे थे कि हम दुआएं कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान जीते, तो जो दुआ होती है कभी ख़राब दुआ कबूल नहीं होती है, हमेशा जो अच्छी दुआएं होती हैं वो कबूल होती हैं। साथ में मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है, और जो हमारी इंडिया की टीम की मेहनत थी वो कमाल की थी, जिसके उन्होंने ठान रखा था कि वर्ल्ड कप लेके जाना है तो लेके जाना ही है। बाकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस किया। बाकी जलते रहो, क्या बोल सकते हैं पाकिस्तान वालों को। हम चाहते ही हैं कि वो जले, हमें खुशी होती है जब पाकिस्तान वाले जलते हैं, और इंडिया हर मौका देगा उनको जलने के लिए कि तुम जलते रहो, क्योंकि तुम कभी खुश हो ही नहीं सकते। बाकी क्या बोल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए, और आप मुझे बताते रहिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और पाकिस्तानी के बारे में आपको क्या बोलना है, कमेंट करते रहिए। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।